जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है योगी के जीवन में, भक्तों के जीवन में, क्योंकि फिर हमें ये परीक्षा, एक किस्म का परीक्षा है, एक किस्म का प्रसाद है ये हमारे लिए, ताकि हम इस बातों से हम ऊपर उठ सकें। लेवल्स होता है, तो ये लेवल भी हमें क्रॉस करना। और लेवल क्या है? नॉट फीलिंग एनीथिंग, नॉट गेटिंग हर्ट, दर्द नहीं लगना है। चाहे कुछ भी हो, प्रभु ऐसा ऐसा खेल रचाता है, कर्म ऐसा ऐसा खेल, इतना ब्यूटीफुल खेल रचा है कि हर जो बात होता है उसमें एक फायदा, एक मौका है। हर जो बात जो होता है, हर जो बात में एक अपॉर्चुनिटी है। तो सच्चा कौन? जो अपने ही मन को देखे और उसको एक अपॉर्चुनिटी वे में देखे। तो दृष्टि भी हमें सच्चा दृष्टि रखना है भीतर में, वो भरोसा के साथ जुड़ना है मन के साथ। जब ऐसे सिचुएशंस आता है, जब टर्ब्यूलेंस है, जब कुछ ऐसे परिस्थिति आता है, तो हमें मन में आकर रोना नहीं है। भले ही वो फीलिंग है, लेकिन हम खड़े हैं, वो विश्वास में खड़े हैं, श्रद्धा में खड़े हैं। On this too shall pass, that is only ज्ञान, knowing at the back of your mind, एक ट्रस्ट है, एक भरोसा है कि भाई ये जो इमोशन है मैं फील कर रहा हूँ, ये श्योरली गुजर जाएगा। तो और पक्का करना है हमें अपने आप को, और पक्का हम करें, भरोसा में रहे, फिर ही तो हम आनंद में, जैसे जैसे ये प्रैक्टिस में रखे, फिर शांति और आनंद ही हमारा लक्ष्य है। इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। सुख जो है हम भले कमाए, जो भी माया हमको मिले, शांति और आनंद से बढ़कर नहीं है। तो दैट इज व्हाई इन वन ऑफ द लेटर्स आल्सो जय बाबा से, तुझे तभी ही छोड़ना है जब तुझे पूरा अनुभव मिला है माया का। नहीं, अगर हमने ऊपर से सुना और त्यागी बने, फिर बहुत सप्रेशन आएंगे। तो अनुभव करके हम देखे लाइफ को सच्चा बनकर, और भले ही हम गिरे तो क्या हुआ, वो विश्वास है ना अंदर में कि मैं कहाँ जाऊंगा, क्या होने वाला है, आखिर में मेरा लक्ष्य। तो लक्ष्य इंपॉर्टेंट है। जब आपका लक्ष्य पक्का है और आप ऊपर नीचे कभी गिरते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा लक्ष्य है शांति और आनंद। मुझे ऐसा स्थिति प्राप्त करना है कि मैं हर पल में मैं वो शांति और आनंद में रहूं, और इतना सुजाग हो जाऊं कि मैं ऐसे कर्म नहीं करूं कि मुझे अपने शांति से बाहर हम चले। तो दैट इज आवर अवेयरनेस। सुजागी यहाँ पर काम करता है कि मैं अपने शांति और अपने आनंद में रहूं, और हर बात को मैं आर्टिस्ट सुजागी से करूं, ताकि ये इफेक्टेड नहीं है। तो हमारा जो भी एक्शन होए, या जो भी हमारा रिलेशनशिप में किसी से भी, ऑटो ड्राइवर से भी, घर में नौकर से, किसी से भी एक किस्म का you are harmony, right word you have used, harmony रहना चाहिए। Now we'll have one bhajan, then Chanda auntie will read Bhagwan's Vani, and then we'll start singing bhajan. Where is Dolly? She's coming. So this is only the, I think कृपा यही है कि भाई हम शांति और आनंद में रहे, और यही पल, कुछ चेंज नहीं करना है, कुछ चेंज नहीं करना है। अंदर में वो रियलाइजेशन ही कृपा से आता है, और वही कृपा है। रियलाइजेशन इज ओनली ग्रेस। कम डॉली, सिंग वन लवली, पहचान सके तो पहचान। ये चल रहा है। हेलो 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 हेलो, turn it aside and make it loud. पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपा है भगवान। पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपा है भगवान। सूरज की रोशनी, चंद्रमा की
पर्वत पहाड़ और नदी, सब में उसी की माया। पर्वत पहाड़ और नदी झरने, सब में उसी की माया। मिला सृष्टि को यह वरदान, कण कण में छिपा है भगवान। पहचान 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 सके तो पहचान, कण कण में छिपा है भगवान। जन्म से पहले जीव मात्र का तू ही पालनहारा। जन्म से पहले जीव मात्र का तू ही पालनहारा। हाड़ मास और रुधिर के अंदर शूद्र दूध की धारा। हाड़ मास और रुधिर के अंदर शूद्र दूध की धारा। डाली माटी के पुतले में जान, कण कण में छिपा है भगवान। पहचान 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 सके तो पहचान, कण कण में छिपा है भगवान। अद्भुत जगत की लीला देख कर होता नहीं विश्वास। अद्भुत जगत की लीला देख कर होता नहीं विश्वास। बिन आधार के धरती खड़ी, बिन खंभ खड़ा आकाश। बिन आधार के धरती खड़ी, बिन खंभ खड़ा आकाश। कैसी लीला प्रभु की है महान, कण कण में छिपा है भगवान। पहचान 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 सके तो पहचान, कण कण में छिपा है भगवान। कण कण में छिपा है भगवान, कण कण में छिपा है भगवान। प्रेमी का प्रश्न है कि भगवान घर में फिट नहीं हो पाते हैं, गुस्सा आ जाता है। घर में फिट नहीं हो पाते, गुस्सा आ जाता है। तो भगवान ने बोला किस बात का? तो तू सही है और वो गलत है। किस बात का गुस्सा आता है कि तू सही है वो गलत है? तो बोली भगवान हस्बैंड बात नहीं करता, हस्बैंड बात नहीं करता है। तो भगवान ने बोला मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ मतलब वो किधर भी आता जाता है अपने फ्रेंड के साथ और घर में चुप रहता है, मेरे से बात नहीं करता। और हम फ्रेंड के साथ घूमने जाते हैं, बच्चों के साथ या मायके जाती हूँ, वो अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ रहता है, मेरे से बात ही नहीं करता है, बोलता भी नहीं है कुछ भी, वापस पड़ती है। भगवान घर में फिट नहीं हो पाते हैं, गुस्सा आता है। तो भगवान ने बोला किस बात का? क्वेश्चन मार्क है। तो तू सही है वो गलत है जिस पर गुस्सा आता है। तो वो बोली भगवान हस्बैंड बात नहीं करता मेरे से,
चुप ही रहता है। अपने फ्रेंड के साथ घूमने जाता है, बात करता है, लेकिन मेरे साथ नहीं करता। मैं अपने बच्चों के साथ या मायके वालों के साथ घूमने चली जाती हूँ। फिर बोला घर, भगवान ने बोला घर मत छोड़ना, घर मत छोड़ना, ये रुकावट है। कभी भी ज्ञान बोलता है, वो उसने बोला ज्ञान बोलता है मौन कर। फिर बोला भगवान ने रोटी खाती है, रोटी खाता है वो घर में, तो बात भी करता होगा। अगर खाना घर में वो खाता है तो जरूर बात भी करता होगा। तो भगवान हंसाते हैं, बोला थोड़ा खाने में मिर्ची डालो। हंसने के लिए बोला थोड़ा खाने में मिर्ची डालो, तो वो बात भी करेगा, चुप थोड़ी रहेगा, कुछ तो बोलेगा, ज्यादा डाला या कम डाला है। तो प्रभु जी बोले आपके सवाल फिटिंग कराते हैं और फिनिशिंग भी कराते हैं। समझा ये बात? क्वेश्चन बोला उसमें मिर्ची डाल दो तो बात तो करेगा ना, उल्टी या सीधी, ज्यादा है या गुस्सा करेगा या बोलेगा, बात तो करेगा ना। तो फिर प्रेमी ने बोला आपके सवाल है ना हमें फिट कराते हैं एकदम, और हर बात की फिनिशिंग हो जाती है। मजाक करो ना गर्मी, मजाक करो ना, पूरा दिन मुंह सुझा के बैठेगी क्या? पारू थे बैंगन जैसा, बैंगन रहता ना पारू था, मुंह सुझा के बैठेगी क्या? गॉड ब्लेस यू नहीं लिखो, पर मिर्ची ठीक है वो लिखो। गॉड ब्लेस यू नहीं लिखो, पर मिर्ची ठीक है वो लिखो। घर में सब सुख है, मतलब हंसा रहे थे वो टाइम जब भगवान बात कर रहे थे ना, कि हमेशा किसको भी बोलते ना गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, लेकिन बोले अभी वो जो मिर्ची बोला ना, वो मिर्ची ठीक है क्या, ऐसे लिखो, मतलब उसका हस्बैंड। घर में सब सुख है, हमारे सत्संग की ये क्वालिटी ही यही है। घर में सब सुख है, हमारे सत्संग की क्वालिटी ही यही है। प्रेम, प्यार, जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करता है, जो बात न होने वाली होती है ना, उसे भी पॉसिबल होती है। प्रेम और प्यार। हम भी तो घर में हैं, हमारे साथ भी तो मेड है, ड्राइवर है। भगवान अपनी बात बता रहे, तुम जो बोलते हो पति बच्चे ये सब लेके आते हो, तो बोला हम भी तो घर में हैं, मेड है, ड्राइवर है, पर उनके साथ हम 2% बोलते हैं, सिर्फ 2% ओनली। बोलने का ढंग आर्ट हो, बोलने का ढंग और आर्ट हो। आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ टॉकिंग, आर्ट ऑफ लिविंग हो और आर्ट ऑफ टॉकिंग हो। तो दिल से, तहे दिल से स्वीकार करो, अंदर से। दुखी मत हो, जो भी होता है होने दो, सब तुम्हारे प्रारब्ध का खेल है। पर अंदर से प्रेम प्यार ये सब करके अंदर में हर किसी को तहे दिल से, मीन्स अच्छी तरह, हिंदी में ये बोलते मना, बहुत दिल से स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो। तो बोला कि आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ टॉकिंग, ये तुम तहे दिल से स्वीकार करो। एक आदत के पीछे पड़ेंगे, एक आदत के तुम पीछे पड़ेंगे। तो भगवान बोलते हैं भले कोई भी आदत है पहले तू मर, भले कोई भी आदत है पहले तू मर, पर दूसरों को न मार, दूसरों को न मार। इसका मतलब क्या है? हम अपने को नहीं देखते, हम खुद मरते मिटते झुकते नहीं है, लेकिन दूसरा कुछ गलती करेगा बोलेंगे कि देख कितना तंग कर रहा है, इसने इतनी गलती की, दूसरे भी जल्दी मन जाए। भगवान बोलते पहले तू मरी है, तू मिट्टी है, तू झुकी है, तूने अपनी हस्ती गंवाई है, तभी तो मस्ती आएगी ना। जैसे एक गुरु था, उसके बाद शिष्य आया, बोलता गुरु जी देखो ना, आप ज्ञान सुनाते सब कुछ करते, लेकिन यहाँ ठंडक आती है, हमारे अंदर कभी ठंडक आएगी? विलिंगली रिजाइनेशन इंग्लिश में बोलती हूँ, ठंडक कभी आएगी?
तो गुरु ने उसको एक बुक दी। तो वो बुक में लिखा हुआ था कि पढ़ाई की है, मरा है, झुका है, हस्ती गवाई है। तो ऐसे 4 वर्ड थे। तो सिंधी में जैसे परवाई करेवाई, जैसे कढ़ाई में हम पकौड़े तलते हैं ना, परवाई करेवाई मरेवाई, जीते जी मौत किया है, मर मिट झुक। और चौथा क्या है, ठहरेवाई। तो ये 4 वर्ड है सिंधी के। तो बोला तू पढ़ा तो सही बुक, हाँ मैंने पढ़ा, लेकिन उसको तूने अपनाया? कढ़ाई जैसे पापड़ तलते हैं वैसे तूने अंदर जैसे सुनना होता है, कैसे भट्टी में जाता है, उसके बाद ही तो उसका निखार होता है ना। तो ऐसे तेरे अंदर वैसी आई है। तो फिर सोना जब भी निकलता है उसमें रिंग बनाओ, कितनी सुंदर लगती है। तो फिर ऐसे समझो, तू मरा है फिर मिटा है। अगर वो नहीं किया है तो कहाँ से ठंडक आएगी? आ ही नहीं सकती है। तो पहले ये अपनाओ, परवाई करेवाई मरेवाई, तभी तो ठंडक आएगी। तो बोलते हैं गुरु जी मैंने तो सिर्फ पढ़ा है बस, अपनाया नहीं तो कहाँ से फायदा होगा, कहाँ से ठंडक आएगी, कहाँ से शांति आएगी। तो वही यहाँ भगवान बता रहे हैं कि हाँ ये था ना किसी और, हाँ देखा 1 मिनट में आ ही रहा है, पेज पलट गया। तो आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ टॉकिंग, तहे दिल से स्वीकार करो, सच्चे दिल से। एक आदत के पीछे पड़ोगे तो तू पहले तू मर, दूसरों को न मार। दूसरों को सुधारने में हमने अगर सारी जिंदगी लगा दी तो हम कमजोर हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी लाइन बताई प्रभु ने कि दूसरों को अगर सुधारने में हमने पूरी जिंदगी लगा दी तो हम वीक हो जाएंगे, हम कमजोर हो जाएंगे। पहले ध्यान दो कि वो क्या बोल रहे हैं आगे वाले, पहले ध्यान दो कि वो क्या बोल रहे हैं। ब्रेक लगाओ। आधा अधूरा सुनते हो तो उसी टाइम ब्रेक लगाओ। आधा अधूरा सुनते हो तो उसी टाइम ब्रेक लगाओ। एक बेटा था तो माँ को बोल रहा था, वो बेटा बताता जा रहा था ऐसे करो, ये करो, वो करो, समझो। और उसने उसकी आधी अधूरी बात सुनी तो नेचुरली गुस्सा आ जाता ना। हाँ, तो वो भी भगवान भी वही बोल रहे हैं, आधी अधूरी सुनते हो उस टाइम ब्रेक लगाओ, सुनने की करो जो बोल रहे हैं। आधा अधूरा सुनते हैं तो उसी टाइम ब्रेक लगाओ। ध्यान दो कि उसकी जरूरत क्या है, ध्यान दो कि उसकी जरूरत क्या है। जैसे बच्चा होता है तो माँ को मालूम पड़ता है ना, जैसे बच्चा होता है तो माँ को मालूम पड़ता है कि कैसे है, ध्यान देती है ना उसका, हर पल हर घड़ी उसी के ध्यान में रहती है ना कि उसको क्या चाहिए, अभी भूख लगी होगी, अभी ये दूं। तो बोला तुम भी थोड़ा ध्यान दो, विचार करो। आधी अधूरी बात सुन के हाँ हाँ मुंडी मत खिलाओ, विचार करो। आजकल तो ये बता रहे थे कि एक्चुअली देखा जाए कभी कभी बात सुनता भी है, तभी अवेयर नहीं रहता है। तो इसलिए वो एक तो आधी अधूरी बात सुनेगा और समझ में नहीं आएगी, फिर उसका नाम भी रखेगा कि तू, चाहे बेटे ने बोला, हाँ समझो। तो माँ को तो गुस्सा आता है ना कि तू बरोबर नहीं समझाया। और वो आजकल के बच्चे इतने सुजाग हैं, इतने होशियार हैं, सचमुच उनको इतना आर्ट है, ऐसे लगता है कभी कभी हमें भी नहीं है। इतने समझदार पढ़े लिखे, जो लगता है कि हम ही सिखाते हैं आजकल। फिर प्रेमी ने बोला
हाँ, गुरु का समझ के चलाना है। मेरा बेटा नहीं है, गुरु का समझ के चलाना है। भगवान ने कुछ छुड़ाया भी नहीं है और हमने कुछ छोड़ा भी नहीं है। छुड़ाया है क्या? कुछ भी ना, घर बार, ना पैसा, ना कुछ। भगवान ने कुछ छुड़ाया भी नहीं है, कुछ छोड़ा भी नहीं है। ऑटोमेटिक हो गया, सब गुरु का है, मेरा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम मार खाते हैं, है सब गुरु का, हम समझते मेरा है। मेरा मेरा करके कुछ हो गया तो दुखी होते हैं। और भगवान को कितनी विशालता है। भगवान बोलते हैं जो मेरा घर है ना, कबट भी खोल के रखेंगे कि ये सब भी तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है। एक दफा एक अमीर था आदमी, तो उसको बोला गुरु ने कि जो तेरा सो मेरा, जो तेरा सो मेरा। राजा था सब, तो दुखी हो गया, कितनी राजाई, इतना सब कुछ। गुरु बोलता है जो तेरा सो मेरा। तो फिर उसकी देखी शक्ल, समझो कि उदास हो गया। तो बोला जो मेरा सो तेरा, जो मेरा सो तेरा। तो ज्ञान धन में कितना अंदर शांति है, कितना सुकून है। लेकिन उसके वो समझ में नहीं आया ना कि पैसे से बढ़कर ज्ञान धन मान ही नहीं रहा था, कि पैसा ही सब कुछ है। इसलिए बोला अरे ये लेके जाएगा तो मैं क्या करूँगा, सब कुछ। लेकिन फिर जब गुरु ने बोला जो मेरा है वो भी तेरा है, तो इतनी अंदर शांति हो, सुख हो, सुकून हो और अंदर फ्रेशनेस हो, तो और क्या चाहिए। पैसे में बोलो, किसमें भी बोलो, दुख तकलीफ पीड़ा तो होती है ना हर बात में। लेकिन भगवान ने हमें कितनी शांति सिखाई है भी तो भी वाह, नहीं है तो भी वाह, मिले तो भी वाह, नहीं मिले तो भी वाह। तो गुरु का सब है, तुम तैयार हो। मेरा कुछ भी नहीं, सब किसका है? गुरु का है। तुम तैयार हो। समर्पण, सिर्फ समर्पण। किसी के दृश्य को कभी भी अंदर न लाओ, किसी के भी दृश्य को कभी भी अंदर ना लाओ। हम देख के आए एक्सीडेंट हो गया, समझ, और हम उसका रूप हो जाएंगे, हाय ये फलान टीम। भगवान बोलते किसी का भी दृश्य देखो पर अंदर नहीं लेके आओ, उसका रूप मत बनो, दुखी मत हो, अपने को पीड़ा में नहीं लाओ। तो बोला कि किसी के दृश्य को कभी अंदर न लाओ, गलती से भी न लाओ अंदर, क्योंकि दुखी तू ही होगा लेके आएगा तो। जितना बोलेगा, सुनेगा, देखेगा, उसका प्रारब्ध उसी को ही भोगना है। ये इतनी अच्छी लाइन बताई कि तू जितना बोलेगा, जितना सुनेगा, जितना देखेगा, उसका प्रारब्ध उसी का ही भोगना है। गलत बोला तो किसको भोगना पड़ेगा? तेरे को ही भोगना पड़ेगा। इसलिए बोलते ना, बुरा न बोलो, बुरा न देखो, बुरा न सुनो। ये महात्मा गांधी के बंदर थे, जब भी हम बचपन में सुनते थे, लेकिन इसका मतलब हमने ज्ञान के बाद समझा। बुरा न देखो, बुरा न सुनो। तो बोला कि जितना बोलेगा, जितना सुनेगा, जितना देखेगा, उसका प्रारब्ध उसी को ही भोगना है। गलत कर्म करेगा तो तेरे को फल तो जरूर मिलेगा। ये तो नहीं है कि भगवान छोड़ दे, सरकार ही नहीं छोड़ती, भगवान क्यों छोड़ेगा? सरकार छोड़ती है? कोई चोरी करे, डाका डाले तो छोड़ती है? फिर भगवान कैसे छोड़ेगा? भगवान तो हर पल, हर घड़ी अंदर में हमें इतना सुजागी देता रहता है। सचमुच जय बाबा से भी जब ये हम बात करते हैं तो कितना पहले इतनी सारी बातें करते थे, क्योंकि हम जैसे फ्रेंड कैसे रहते हैं, हर बात घर की हुई बता के खा ली, हर बात घर की हुई बता के खा ली।
लेकिन अब जितना भी थोड़ा भी उस पूछते हैं सहज में, अभी ऐसे होता है जैसे उस दिन भजन गा रहे थे, बार बार बोलो, उसमें है बार बार बोलो, हर पल बोलो, ओम ही ओम है शांति का सार, बार बार बोलो। उसमें एक है पैराग्राफ में, सत्य गुरु चरणों में आके अपना शीश झुका, तेरे अंदर है जो ज्योति, उसको तू आज जगा, फिर तू बनेगा शाहों का शाह, बार बार बोलो। तो हमने बोला सतगुरु चरणों में आके अपना शीश झुका, तेरे अंदर है जो ज्योति, उसको तू आज जगा। तो बोला जब वो कैसे जगे? तो बोला अवेयर, हमेशा सुजागी है, अवेयरनेस करो। और ये सचमुच हमारे अंदर ये वीकनेस थी, अभी भी थोड़ी होगी, लेकिन धीरे धीरे बहुत खत्म होती जा रही है। इतना अनुभव होता है कि इनके देख एक शब्द बोलने से, एक शब्द बोलने से कितना अंदर शांत हो जाते हैं। घर का वातावरण बोलो, घर के बच्चे बोलो, तो बोला प्रारब्ध उसी को ही भोगना, गलत कर्म करेगा जो भी करेगा। दृष्टांत, 23 साल की लड़की थी, अपनी बहन के घर गई, अपनी बहन के घर गई, अकेलेपन का फायदा उठाया अंधेरे वालों ने, अंधेरे वालों ने, अज्ञान में होता है ना समझ। तो भगवान बोल रहे हैं, तो प्रभु जी अभी उसको प्रारब्ध बोले आसक्ति बोले? कोई प्रेमी पूछ रहा है अभी इसको प्रारब्ध बोले या आसक्ति बोले? तो भगवान ने बोला सुझाव, सावधानी रखो, तभी अवेयर याद आया जय बाबा का सुजागी, हर पल हर घड़ी जहां भी जाओ सुजागी रखने की। तो एक दफा जय बाबा अपनी बात बता रहे थे कि शॉर्टकट ऑलवेज डेंजर बोलते हैं ना। तो जब भी शुरू शुरू होते हमने आत्मा आत्मा सुना, तो हम भी ऐसे जा रहे थे। तो ऐसे उनको नहीं, ऐसे कोई भी बोला तेरे को भी ऐसे कोई धक्का दे सकता है, अंधेरे का फायदा। मतलब शॉर्टकट ऑलवेज डेंजर। तू भी कभी किधर जा, कभी शॉर्टकट रास्ते से मत जाना, सुजाग रखना, अवेयर होना, सुजागी बहुत जरूरी है। तो बोला अंधेरे वालों ने, तो बोला भगवान ने सुजाग सावधानी रखो। बोला भगवान ने हम तो वॉचमैन भी नहीं रखते। और दूसरा बताया 60 वर्ष के बाद उस वकील की जवानी शुरू हुई। बोला नंबर 1 वकील था, इंडियन वकील, यूके में उसकी तीसरी शादी हुई, यूके में उसकी तीसरी शादी हुई। इतना भोग के भी वासना नहीं जाती, इतना भोग के भी वासना नहीं जाती। कभी तो किसकी एक शादी भी नहीं होती, कभी तो किसी की एक शादी भी नहीं रहती है। तो इतनी वासना आया समझ में कि खोलना है। तो वाणी में फिर भगवान ने बोला दूसरे को सुधारने की, समझाने की आदत, प्रेमी बोला कैसे छोड़े? दूसरों को सुधारने की, समझाने की आदत कैसे छोड़े? भगवान पहले अपने आप को देखो कि तेरे में कितनी आदतें। पहले अपने आप को देखो, तेरे अंदर कितनी आदतें हैं। गुरु को भी समझाएंगे, गुरु को भी समझाएंगे, आप समझ नहीं रहे हैं।
अपने शब्दों को भी ध्यान दो। गुरु को भी समझाने में देर नहीं समझे, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, आप नहीं समझते मेरे अंदर कितनी पीड़ा है, मेरे अंदर कितनी हालतें हैं, दुख है, ये है वो है। अपने शब्दों को भी ध्यान दो। बच्चे हमें भी जवाब देते हैं, बच्चे हमें भी जवाब देते हैं, पर सबका तरीका रहनी अलग है। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। प्रैक्टिस, प्रीच माना अंदर तुम बोलते क्या हो। शब्द सही निकले, शब्द सही निकले तो आदत सुधर जाएगी। शब्द सही निकलेगा तो आदत सुधर जाएगी। मन वीक पॉइंट जल्दी उठाता है, ये याद रखना। मन वीक पॉइंट जल्दी उठाता है। 10 गाली मिली, 10 गाली मिली तो और माफी, पर दुनिया में 10 गाली मिली तो और मांगी, पर दुनिया में 1 गाली मिली तो गुस्सा आता है। मतलब जैसे यहाँ पे अगर 10 गालियां भी मिल रही है, भगवान हमें भी सुधारने के लिए बोलते हैं ना, सुधारने के लिए बोलते हैं। ऐसे कोई गाली कोई देता है, दादा भगवान कितनी गाली देते थे, तो बोलते थे कि एक दफा एक योगी आया, बोला आज ना बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, दादा भगवान आज गाली मत देना। उस दिन तो इतनी गाली दादा भगवान ने दी कि पूछो ही मत। तो सब उठ के भाग गए। तो बोला दादा भगवान ने, बोला ये सिर्फ हमको अपना ईगो दिखाने आए थे, ये कोई ज्ञान व्यान सुनने थोड़ी आए थे, ये बैठ के क्या करेंगे, हमारी सीट खराब कर। इतने मतलब, और सचमुच समझाने के लिए ही हमको कभी गुस्सा किया होगा, बोला होगा या क्या किया। उससे हम तो बोलते थे, एक दिन हमको भी बोल रहे थे कोई कि हमने तुम्हें थोड़ी छोड़ा है, हमने भी तो बोला है ना तुमको। मतलब आपका बोला उनको लगता था मोहन थाल से भी ज्यादा मीठा। बोला भले हम उसमें दिलों में रोते थे, लेकिन सुधार तो हुआ ना। अगर गुरु ने बोला भी कुछ तो हम सुधरते गए ना, सुधरते गए। तो मोहन थाल से भी उनका मीठा है गुस्सा। तो वही प्रेमी बोल रहा है कि 10 जने बोले तो भी कुछ नहीं लगता है, पर दुनिया में 1 गाली मिली तो गुस्सा आ गया। दुनिया में 1 गाली मिली तो गुस्सा आ गया। फिर बोलो, एक शांत में बैठा था, उसको नौकरी मिल गई। फिर भगवान ने ये बताया, एक शांति में बैठा था, 20 जने थे, नौकरी सबको चाहिए थी, लेकिन सब भर बात कर रहे थे। जो शांत बैठा था उसको नौकरी मिल गई, क्योंकि उसने आवाज सुनी ना जब बॉस ने बुलाया। तो वो बता रहे, दृष्टांत है ये। बोला एक शांत में बैठा था, उसको नौकरी मिल गई। फिर बोला मैं शांत में बैठा तो नौकरी मिल गई, तो उसको पैसे होंगे, तो उसकी प्रकृति ठीक है, तो शांत में बैठा ना, उसकी प्रकृति ठीक है तो वो शांत बैठ सकेगा। दूसरे को तो पैसे की जरूरत है, उसको नौकरी चाहिए, उसके पेट में तो भूचाल है ना कि मैं कहां से खाऊंगा, कैसे खाऊंगा। तो घर वालों को पैसे देने हैं ना, घर चलाना है ना, घर वालों को पैसे देने हैं, घर चलाना है ना, तो वो कैसे शांत में बैठेगा, तो वो कैसे शांत में बैठेगा। सब जन ज्ञान के शब्द देती है, किसी को भी कुछ बोलो, सब जन क्या बोले, ज्ञान के शब्द। अरे नहीं है नौकरी तो मिल जाएगी, आज नहीं तो कल, नसीब में होगा तो मिलेगा। समझो, सब लोग क्या बोलते हैं, ज्ञान के शब्द देते हैं। समझाने की जरूरत होती है, भगवान बोलते ठीक है, किसको समझाने की जरूरत है तो सिर्फ 2% बोलो, ओनली समझाओ, क्योंकि तू गृहस्थी है, क्योंकि तू गृहस्थी है। पर 98% छुपा के रखो, 98% छुपा के रखो, चुप। फिर प्रेमी भाव, 98% छुपा के रखो।
अभी क्या बोल रहे हैं आप, क्या सुना, समझ में आया नहीं आया, कोई बात हो तो क्लियर कर सकते हैं। Share something, say what you got from the Bible. हमेशा सुजाग रहे। हाँ, सुजाग तो बहुत तो फिर प्रेमी का सवाल है, भगवान आसक्ति को अच्छी तरह समझाइए। आसक्ति आसक्ति किसी में भी अटैच होते हैं ना, मेरे को ये चीज चाहिए, आसक्त हो जाते हैं ना, मिले जरूर चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। तो भगवान ने बोला यह भी एक भ्रम है, तू नहीं है तो न सवाल है न जवाब है। तू ही नहीं है तो आसक्ति का ही, तू ही नहीं है तो तेरा खाएगा, तू ही नहीं है तो तेरे अंदर पैदा भी क्यों हुई इच्छा। तो बोला जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं तो आसक्ति का की। शरीर गुरु का, शरीर गुरु का सरेंडर कर दो, शरीर गुरु को सरेंडर कर दो। टाइम टाइम की लीला है, अंदर से अकेला और चार घर वाले, अच्छा इतना बंधन भी ठीक है, वरना अंदर से अकेला हो गया। भले चार घर वाले हैं पर उनसे भी कैसे रहो, फिट होके रहो। तो प्रभु जी ने बोला मेरा पहले से ही था पूरा सर्कस, तुम तो चार घर वालों से भी फिट नहीं रह सकते, पर मेरा शुरू से ही जैसे सर्कस रहती ना, ऐसे सब लोग होते हैं ना, मतलब सर्कस था। और गुरु का अपनी मत बात बता रहे हैं कि हमारा घर भी जैसे सर्कस था, इतना सब लोग और ये, पर गुरु का संग करके काफी बदलाव है। जो आज का वो था ना टॉपिक, गुरु का, गुरु ग्रेट बना, ग्रेट है, गुरु का संग करके काफी बदलाव आया। गुरु के सिवाय कोई लाइफ ही नहीं थी, गुरु के सिवाय कोई लाइफ ही नहीं थी। गुरु की मेहर बरसती है, गुरु की मेहर बरसती है, तो कैसे सब गायब हो गया, कैसे सब गायब हो गया, पता ही नहीं पड़ा कैसे सब कुछ हो गया। अपने आप सब छूटता गया, छूटता गया, छूटता गया। इतनी गुरु की महिमा कब हुई जो सब काफूर हो गया। काफूर मतलब काफूर जलाते तो क्या होता है, कुछ नहीं बचता ना। इतना गुरु की महिमा कब बरसी जो सब काफूर हो गया, पता ही नहीं चला। सवाल किसी प्रेमी का फिर सवाल है, पैसे में मन है प्रभु जी, कौन से पैसे में मन है? जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। कौन से पैसे में मन है जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। पहले किसी और का था, पहले ही किसी और का था। बोलो तो सब ये लूट ले गए, गुरु मिलने के बाद सब कुछ अंदर से आसक्ति, सब कुछ खत्म। गुरु का सब कुछ समझ के चलना है, मेरा कुछ भी नहीं है। सब कुछ गुरु का समझ के चलना है, मेरा कुछ भी नहीं है। बोला छुड़ाया भी नहीं, कुछ छोड़ा भी नहीं, ऑटोमेटिकली हो गया है। कभी ये समझा ऑटोमेटिकली कैसे होता है? गुरु के संग में ऑटोमेटिकली सब छूटता जाता है, छूटता जाता है। एक एक पॉइंट बताओ। हाँ, बोलो। उनके प्रेम में शक्ति है ना। हाँ, उनके प्रेम में सुजागी है, प्रेम में शक्ति है, उनके प्रेम में करुणा है, कृपा है। तो जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो दीदी पूछ रहे थे कि भाई कैसे चेंजेस आता है। ऑटोमेटिकली हो जाता है, ऑटोमेटिक ही है, क्योंकि प्रेम आंखों से देख नहीं सकता है। वी कैन नॉट सी लव बट वी कैन फील लव। तो जब हम ऐसे संतों के संग में आते हैं जो सच्चे इंसान होते हैं, जिन्होंने प्रभु का कृपा पाया है, तो वो बहुत लकी समय होता है हमारे लिए।
और स्पेशल ये बात रहता है जब वो कृपा करे, हम आते रहे उनके द्वार पे या वो हमारे जीवन में आए। एक्चुअली ये कैसा होता है किसी को मालूम नहीं होता है, लेकिन कृपा से ही होता है। जब हम दिल से पुकारे प्रभु को, अगर वो प्यास है, जब हमारा समय भी, जैसे एक बार जय बाबा ने लेटर लिखा, एक फल जो है जब पकता है, जब राइप होता है तो ही गिरता है। तो वैसे भी हम ये यात्रा कर कर के इतना अनुभव इकट्ठा करते हैं, एक समय आता है जहां हम कहते हैं बस क्या मिला है मुझे ये माया से, क्या मिला है ये संसार से, ठोकर, सफरिंग, ये क्या मिला है मुझे। अब मुझे कुछ जो सच्चा है वो दीजिए, या परमात्मा आप समझाए मुझे मैं कैसे अपने लाइफ को चेंज करूं। तब कोई भी रूप में जरूर वो पहुंचता है। तो कहते हैं ना, गुरु को आपको ढूंढना नहीं है, खुद आता है आपके लाइफ में। और जैसे दीदी ने कहा ऑटोमेटिकली, क्योंकि गुरु माना प्रेम, प्रेम शांति स्वरूप। भले ही वो शरीर में है पर उनका मन नहीं चला रहा है शरीर को, पूरा उनका जो वे है, दे आर जस्ट फुल ऑफ लव। तो सूरज को भी नो एफर्ट, एफर्टलेस है, रोशनी देता है, एफर्टलेस है। तो गुरु भी ऐसा नहीं है कि प्रेम दे रहा है, इट्स ऑटोमेटिकली हैपनिंग। जैसे बारिश भी आता है, हर जगह बारिश पहुंचता है, कोई एफर्ट नहीं है। तो ऐसे भी हमारे लाइफ का पूरा चेंज हो जाता है, लक्ष्य क्लियर होता है जब सच्चा संत हमारे लाइफ में आता है। और सच्चा प्रेम क्या होता है, जब वो हम अनुभव करें हमारे लाइफ में। वो अनुभव भी कैसा करे, जब हम उनके संग में रहे। सो इट्स अ ब्यूटिफुल, वेरी लकी एक्सपीरियंस टू कम अक्रॉस अ मास्टर। देखो, हम समझते हैं कि हम जानते हैं, और जितना हम हार्ड हेडेड होंगे, जितना हम भीतर से रॉक जैसा होगा, कहते हैं सत्संग में रिसीविंग माइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम ब्लाइंडली भी बिलीव करो, इन्वेस्टिगेट करना। देखो, अभी हम चल रहे, अभी आप सब बैठे हैं, यू डोंट नो व्हाट इज द स्टेट ऑफ योर हार्ट, यू डोंट नो लंग का कंडीशन क्या है, लिवर का कंडीशन क्या है, किडनी का कंडीशन क्या है, यू डोंट नो कितना समय आप जीने वाला है, यू डोंट नो कि भाई सच्चा आनंद क्या, मैंने अपना काम पूरा किया है, मैंने अपना जो मुझे सच्चा प्यास है, जो मुझे मिलना है, क्या मैंने उसको मिला है, या मैं एक झूठ में रह रहा हूं कि हाँ ये पूरा हो गया मेरा लाइफ, मैंने सब कुछ किया। लाइफ करने के लिए नहीं है, इट्स जस्ट नॉट अबाउट जस्ट डूइंग। आके खाना है, पीना है, पैसा कमाना है, और जिस सबको टेक केयर करना है, ऐसा। इट्स जस्ट नॉट अबाउट दैट, देयर इज समथिंग मोर बियॉन्ड दिस। और वो क्या है, वो हमें जानना है। इट्स नॉट अबाउट अंडरस्टैंडिंग इट। सी टुडे, कैन यू अंडरस्टैंड लव? Suppose you cannot understand love till you don't feel love. You must feel love to understand it. So likewise also Shanti, Anand, kya hai? The goal of life is, like we were talking about Dada Sham yesterday. He says the goal of life is peace of mind, not money, as the fish finds peace in water, not in honey. अच्छा, एक योगी ने कुछ सवाल पूछा है, किसको ये आंसर लेना है? इट्स अ वेरी, लेट मी रीड इट, जवाब देते रहना। Why do one need or even have a desire to have any partner in life? Okay. Why do one need or even have a desire, माना वो इच्छा ही क्यों रहता है, पूछ रहा है योगी, कि मैं एक पार्टनर रखूं। अभी ये सब जो कुआरा है उसके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा है। तो ये डिजायर ही क्यों आता है? फिर योगी बोल रहा है, आई एम फ्री बाय माय माइंड फ्रॉम पास्ट एंड फॉर श्योर, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाई डिड आई इवन हैव दैट अर्ज दैट टाइम। आई वाज नॉट एट ऑल बिहाइंड एनी फिजिकल intimacy or even attraction, but I guess running out love made me fall in
and but why did running out of love also was my desire. तो basically इसका question है कि ऐसे घटना शायद उनको लव हुआ और फिर अभी नहीं है, लेकिन पूछ रही है कि भाई मैं अपने में तृप्त हूँ, लेकिन ये क्यों मुझे अनुभव करना था, क्यों ये डिजायर आया लाइफ में. तो आई थिंक आई कैन टेक द आंसर. मेरे साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो भी होता है एक बड़ा ब्लेसिंग है. अभी मैंने अनुभव किया है कि जब एक आप बहुत मोह रखते हैं ना किसी से, और जब जुदाई होता है तो जुदाई इन द सेंस जब वो तोड़ता है, सपोज एक रिश्ता है वो टूट जाता है, तो इतना दर्द महसूस होता है. तो ये दर्द में कुछ अगर बहुत हाई डिग्री ऑफ सफरिंग आता है ना, तो रियलाइजेशन आने का मौका है कि डिजायर क्या है. मैं अनुभव कर सकता हूं कि इच्छा और मोह क्या है, इसका नेचर क्या है. इसका नेचर ही सफरिंग है. तो मैं फिर मौका है सुजागी आने का, मौका है अंदर के ट्यूनिंग के लिए. हमें अगर सेल्फ में अराइव करना, सेल्फ डिपेंडेंट ओन सेल्फ में अगर हमें टिकना है, तो अनुभव के बिना हम नहीं टिक सकता है. अनुभव बहुत जरूरी है. एक्सपीरियंस एंड सफरिंग विल लीड यू टू नोइंग. यू अंडरस्टैंड? एक्सपीरियंस एंड सफरिंग भी एक किस्म का गुरु है. तो जो गिरता है, जो जलता है, ये आग एक किस्म का गुरु है. तो जिस को ये होता है लाइफ में, अभी दो वे है, या तो मैं रोऊं और अपने सिर को बैंग करूं और क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए, या मैं वो दर्द को स्वीकार करूं, प्रभु के हुक्म को, जो हुआ सो हुआ, और वो दर्द पीड़ा में मैं स्वीकार करूं. और फिर आप देखेंगे कि एक दूसरा किस्म का शक्ति आपके भीतर में है, जो आपको टेक केयर कर सकता है, जो आपका सच्चा साथी है. तो तब मैंने रियलाइज किया दैट लव इज नॉट बिटवीन यू ए एंड बी. लव इज बिटवीन यू एंड द डिवाइन, यू एंड योर सेल्फ. दैट इज प्योर डिवाइन लव. बाकी एक दूसरे के साथ जो है, जो हमारा लिखा हुआ रहता है, मेरे अनुभव से, माई ओन एक्सपीरियंस, आई कैन बी रॉन्ग, ये एक लिखा हुआ है हमें सीखने के लिए. और जैसे भगवान ने वाणी में बोला था, वननेस में, दैट ये कौन मैं कौन, यू सी. सो द गोल ऑफ रिलेशनशिप इज वननेस. उसमें क्या जर्नी होता है, वो सफरिंग का जर्नी भी रहता है. एक रिलेशनशिप जो लास्ट होता है, वो रबिंग ऑफ द आई, जो भीतर में, वो जुदाई. फिर जितना वो कम होता जाता है, आप देखेंगे जो ओल्ड कपल्स रहते हैं, शांति में ही कितना उनका कंफर्ट लेवल है. ऐसा एक वननेस का फीलिंग है. वो मैं ना भी बोलूं तो शब्द यहां से आएगा. भूख लगी है, ये दवाई, तो अगर मैं सोचूं भी अंदर से, तो आवाज यहां से आएगा. दैट इज कनेक्शन, दैट इज वननेस. बट इट इज, that's the goal of the relationship, and it is here, you see, the goal is yourself in a higher sense, क्योंकि anything that comes and goes is part of Maya. Anything that comes and goes. Why is there even a desire, like you read it? Why is there even a desire? Why? A sense of belongingness, I think. नहीं, वो एक नीड है कि भाई अंदर में ना, वो एक इमोशन है कि भाई मैं किसी और का बनूं. तो वो एक मन का नेचर है टू गेट अटैच्ड. मन का एक किस्म का वांट है. वाई, क्वेश्चन मार्क, वाई? क्योंकि शायद फल पका नहीं, अनुभव, वैराग्य नहीं आया है. तो वैराग्य माना अंडर रियलाइजिंग दैट, हाँ, जब अगर मन भी उठता है, इतना तृप्त होना है अपने आप से, ओन सेल्फ, कि मैं और ही नहीं देखूं, दूसरा कोई नहीं देखूं. तो वो एक स्थिति है, हमें पहुंचना है. वो कैसे हम पहुंचे? कृपा से, अनुभव से, वैराग से, ठोकर खाने से. तो कुछ भी लीला हो लाइफ में, ठीक है, वाह प्रभु, एक हर एक इंसिडेंट में एक एक्सपीरियंस छुपा हुआ रहता है. तो वो एक्सपीरियंस हमें सिखाता है. लेकिन जो वीक माइंड है, रोता है, कंप्लेन करता है, वो कहां पहुंचेगा?
वो कंप्लेन करता रहेगा, तो उसमें वैल्यू और क्वालिटी नहीं आएगा लाइफ में। वैल्यू और क्वालिटी कि भाई आई हैव अ कनेक्शन विद समथिंग दैट नोज मोर देन मी। ये मी जो है ये एक छोटा है, लेकिन जो कैपिटल है वो सब जानता है। और अगर मेरे अंदर में सरेंडर है, then you will, when there is quietness, silence and surrender, then वो फीलिंग अंदर भी और बाहर भी। बहुत आसान है शब्दों में ये बोलने के लिए, लेकिन ये एक स्थिति है, ये एक नेचर ऑफ बीइंग है, क्वालिटी ऑफ बीइंग है, जो हम कर सकते हैं, चुन सकते हैं और पहुंच सकते हैं। जैसे भगवान ने वाणी में कहा, शांति प्रेम आनंद तुम्हारा हक है, पहला हक और इटर्नल हक है। लेकिन उससे दूर क्यों जा रहे हैं? मन माया, ये खेल को हमें कंप्लीट करना है। तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ एक्सपीरियंसेस, डजंट मैटर व्हाट हैज हैपेंड, इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग व्हाई, सी द रियलाइजेशन, सी द एक्सपीरियंस। व्हाई तो हर बात को मैं पूछ सकता हूं, सूरज रोशनी क्यों देता है, रात में अंधेरा क्यों है, दिन में उजाला क्यों है, फल वृक्ष में क्यों है? इट्स बियॉन्ड एनी, परमात्मा का खेल है। यू वांट टू शेयर समथिंग आंटी एंड अंकल? थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग फॉर सत्संग। हमारे अंकल वाशी है, और ये एक अंकल, एवरीवन इज वाचिंग इवन ऑन जूम, ही इज आवर सुपरस्टार, मेरा दोस्त है, मेरा यार है। इसका स्माइल ही मुझे बहुत खुश करता है। वाशी अंकल बेंगलोर में रहते हैं और अपने वाइफ के साथ आए हैं। हरि ओम माँ, वेलकम टू सत्संग। Thank you for inviting us. अरे वी विश यू ऑल द बेस्ट, और आप भी संगत को सबको आशीष देना। अगर आपको कुछ शेयर करना है, I'll give you the I'm mic. proud of you to help me. Thank you, are- thank you. And I thank God that we are friends. Uncle, you are an example of even how to be, how to come, how to talk to someone. आज वाणी यही था कि आर्टिस्ट बनकर कैसे दो शब्द, आप भी राइट जगह पे राइट शब्द यूज करते हैं, और आपका पर्सनालिटी, आप जब सबको देखते हैं, प्यार करते हैं, कोई अंदर में आप अंदर और बाहर से, मेरा फीलिंग है आप एक ही है। यू आर अ गिवर ऑफ लव। थैंक यू, थैंक यू। We'll sing a lovely bhajan now. Any question anybody has? Yes. ऐसे आ रहा था कि किसी को डिजायर है ऐसे, तो जैसे हमको क्रोध आता है, इट इज अ नेचुरल, कोई कुछ बोलता है तो क्रोध आता है, या तो डिजायर भी होती है तो इच्छा होती है। तो इच्छा क्यों होती है? ये इच्छा मन में आ जाती है तो हम उसको पूरा करने के लिए जाते हैं, तो पूरा नहीं होती है तो उससे दुख और तकलीफ ही आती Right. है ना। तो Right. अवेयरनेस तो बहुत जरूरी है ना। Awareness of, अवेयरनेस हमको गुरु देता है, and awareness of कि डिजायर का नेचर क्या है। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। करेक्ट। तो आपने अगर हमने डिजायर किया और इच्छा पूरी नहीं हुई, हाँ। तो हमको कितना दुख और तकलीफ Right, होता है। right. तो हम ऐसे ही डिजायर करें क्यों जो हमको दुख और तकलीफ आए। अगर डिजायर आया भी, तो एक बार हम जाके जय बाबा से जाके कहा, माँ मुझे ये इच्छा है, बोलने के बाद भी माना फुलफिल नहीं किया, क्या डिजायर है मुझ में? तो माँ ने बोला जस्ट लेट इट बी, रहने देना। क्योंकि देखो, डिजायर इज मिजरी, इन वन फॉर्म डिजायर इज मिजरी। और संत भी कहते हैं हिसाब से तुम डिजायर भी करो ना। डिजायर भी आए तो अभी मुझे डिजायर है कि भाई मैं रेंज रोवर 3 करोड़ का गाड़ी मुझे खरीदना है, मैं हिसाब से करूंगा, कैन आई अफोर्ड इट, व्हाट इज इट गोइंग टू गिव मी, पूरा। तो ये सुजागी फिर यहाँ आता है। करना चाहिए, हाँ, रखनी चाहिए। सुजागी हर पल होना चाहिए, हर पल। सुजागी इज योर टॉर्च लाइट अंधेरा में, सुजागी इज योर नेचर। सुजागी का मैं दीप बनूं, बड़ी शान से जीवन सहर करो। सुजागी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुजागी भी आपको कर्म के जो साइकिल है उससे भी बचाएगा। सुजागी आपको बोलेगा क्या जरूरत है मुझे ये कर्म करने का, मुझे ही भुगतना पड़ेगा। तो लेस 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 लेस, इच्छा भी आपने पूरा किया, आपको फिर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना है। गाड़ी तो लेगा, उसका मेंटेनेंस, उसका खर्च, फिर सच्ची में
एक बोझ बन जाता है। कुछ समय के लिए आपको वो खुशी मिलता है, फिर बोझ बनता है, और इच्छा का कैसा नेचर है, दूसरा नेचर, दूसरा डिजायर पैदा होगा। तो सुजागी माना अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ डिजायर, नेचर ऑफ डिजायर। ओके, दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस आल्सो। One side you have love for that person. Who? How can you forget that person or erase memories spent with him who used you as an option in his life or situationship, relationship? देखो, सब में स्वार्थ है, सब में। रिलेशनशिप जब शुरू भी होता है, स्वार्थ से ही शुरू होता है। अट्रैक्शन, डिजायर पूरा करना है, तो इसलिए तो हम मिंगल करते हैं ऑपोजिट के साथ। तो स्वार्थ सिर्फ सामने वाले में नहीं है, मेरा मन में भी है। तो ये आपको एक्सेप्ट करना है कि ईच वन दे हैव दोज नीड्स जो है भीतर में, बायोलॉजिकल नीड्स जो है पूरा करने के लिए, इमोशनल नीड्स जो है। तो इट इज अ रिलेशनशिप इज अ गिव एंड टेक, यू सी। सो स्वार्थ, अभी स्वार्थ अगर सपोज शुरू भी हुआ, मैं अज्ञान, I was not aware, ignorant, हम ये चेंज कर सकते हैं। सुजागी जब आता है तो we work on ourselves. तो relationship can be a mirror also, but how can we forget that person? My dear, relax में रहना, और time is a healer. तूने ही अंदर से पकड़ा है, जैसे दीदी ने वाणी में कहा, दृश्य को अंदर मत लेके आना। Past is past, past is gone. Okay, so how can we forget? Be relaxed by loving satsang, loving the guru, by loving yourself. You can forget everyone. Love is the answer, but pure love, divine love. Memories are haunting. हाँ, memories जो मैं समझ सकता हूँ, हम भी एक रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में थे, और सालों मेरे मन में ये बात था, पर प्रेम ने आकर, प्रेम एक ऐसा इरेजर है जो हर दुख को इरेज कर सकता है। प्रेम में ऐसा शक्ति है। तो वो आपको, आप संग सही रखना, सच्चा संग रखना। आप अगर माया का संग रखेंगे तो ये गरी गरी दौड़ाएंगे, इट विल कीप कमिंग अगेन एंड अगेन मेमोरीज। लेकिन सच्चा संग रखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। बेस्ट संग जो मैंने अनुभव किया है सत्संग में, बच्चों के साथ बैठ के भजन 2-3 करो, बहुत रिफ्रेशिंग बन सकता है। जो भी टेंशन है हमारा, बच्चे के संग में बहुत कुछ हीलिंग पावर रहते हैं। और गुरु के प्यार में, साथ संगत के प्यार में, सत्संग के एनवायरनमेंट में, जो भी ये पूछ रहा है सवाल मालूम नहीं है, पर थर्सडेज खुला है। अगर आप पुणे में है तो इधर आना। ओके, सेवा, आरती is saying सेवा also. Anyone, then you'll start singing. We'll sing one. Come. है मनुष्य जन्म सोना, इसको यूं ही खोना। है मनुष्य जन्म सोना, इसको यूं ही खोना। सत्संग है एक दर्पण, सब दाग इसी में धोना। सत्संग है एक दर्पण, सब दाग इसी में धोना। है चोला बड़ा अनमोल, मिलता है मुश्किल से। है चोला बड़ा अनमोल, मिलता है मुश्किल से। और उससे भी
मानुष जन्म सोना, इसको नहीं ही खोना। सत्संग है एक दर्पण, सब दाग इसी में धोना। जन्मों से गिरे मन को विषयों से हटाना है। जन्मों से गिरे मन को विषयों से हटाना है। और वृत्ति को हरदम गुरु चरणों में रखना है। और वृत्ति को हरदम गुरु चरणों में रखना है। जब आन पड़े मुश्किल, हरिओम जपा करना है। मनुष्य जन्म सोना, इसको नहीं ही भोना। सत्संग है एक दर्पण, सब दाग इसी में धोना। शम्मा की तरह जीवन हर एक बनाना ने। शम्मा की तरह जीवन हर एक बनाना ने। जो खुद जल कर देखो, रोशनी फैलाता है। जो खुद जल कर देखो, रोशनी फैलाता है। ऐसी जीवन की भी हर एक को है करना है। मनुष्य जन्म सोना, इसको नहीं ही खोना। सत्संग है एक दर्पण, सब दाग इसी में धोना। सब दाग इसी में धोना। Hi, these questions you have asked, you can send me on personal. Get my WhatsApp number from someone and you can send me on personal. Huh? All these questions you all are asking, please send me on personal. Yeah. Down, behind.
शंभो महादेव शिव 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 शंभो पूजित तुमको सब देवन के देव पूजित तुमको सब देवन के देव महादेव शिव शंभो महादेव शिव शंभो पूजित तुमको सब देवन के देव महादेव 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 शिव शंभो महादेव शिव शंभो पूजित तुमको सब देवन के देव महादेव शिव शंभो शिव शंभो महादेव 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 शिव शंभो महादेव
sa re ga ma pa da pa ma pa da pa ma da ga ma da pa da ni da ma da ma pa ma ga ma da sa Mahadeva Shiva Shambhu Mahadeva Shiva Shambhu Mahadeva Shiva Shambhu Mahadeva Shiva Shambhu Shiva Shambhu Shiva Shambhu Mahadeva Shiva Shambhu पूजता तुमको सब देवन के देवा महादेवा शिव शंभो नीलकंठ तुम पन्नगभूषण 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 महाकालेश्वर पशुपतिनाथ महाकालेश्वर पशुपतिनाथ अर्धनारेश्वर बहुमुख नाम तेरो महादेव शिव शंभो महादेव शिव
शम्भो महादेव शिव शम्भो महादेव शिव शम्भो महादेव शिव शम्भो पूजित तुमको सब देवन के देव महादेव शिव शम्भो महादेव 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 शिव शम्भो 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 शिव शम्भो महादेव महादेव शिव शम्भो पूजित तुमको सब देवन के देव महादेव शिव शम्भो महादेव 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 शिव शम्भो धिमित धिमित धीम धिमित धिमित धीम नाचे भोलानाथ धिमित धिमित धीम धिमित धिमित धीम नाचे भोलानाथ 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 धिमित धिमित धीम धिमित धिमित धीम नाचे भोलानाथ ओम धिमित धिमित धीम धिमित धिमित धीम नाचे भोलानाथ मृदंग बोले शिव 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 ओम मृदंग बोले शिव 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 ओम डमरू बोले हर 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 ओम डमरू बोले हर हर हर
नाचे भोलानाथ, 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 धिमित धिमित धिम, धिमित धिमित धिम, नाचे भोलानाथ, ओम धिमित धिमित धिम, धिमित धिमित धिम, नाचे भोलानाथ, 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 मृदंग बोले शिव 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 ओम, मृदंग बोले शिव 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 ओम, डमरू बोले हर 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 ओम, डमरू बोले हर 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 ओम, वीणा बोले साई राम साई राम, वीणा बोले साई राम साई राम, नाचे भोलानाथ, 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 धिमित धिमित धिम, धिमित धिमित धिम, नाचे भोलानाथ। हरिओम जय बाबा। हरिओम। मीठी मीठी बांसुरी की धुन तुम सुनाते हो, चोरी चोरी मेरे मन में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। मीठी मीठी बांसुरी की धुन तुम सुनाते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। ओ सखियां राशि रचाए, यमुना तट पर तुझको बुलाए, यमुना तट पर तुझको बुलाए। पहले पहले तुम मुख मोड़ लेते हो जय बाबा, पहले पहले तुम मुख मोड़ लेते हो, बाद में धीरे धीरे मन मोह लेते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। मीठी मीठी बांसुरी की धुन तुम सुनाते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। मोहे इतना बता दे अपने मिलन का
रास्ता बता दे, अपने मिलन का रास्ता बता दे। ओ मोहे इतना बता दे, अपने मिलन का रास्ता बता दे, अपने मिलन का रास्ता बता दे। जीवन की नाव छोड़ी तेरे दर पे, पकड़ो हाथ या छोड़ो बीच भंवर में। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। जब बाबा सखी चस्ती तो वो पंजी नाव जिंदे दर ते छड़िया, खपई हथ पकड़ खपई बीच भवन में छड़े ले। पर गोपिया जी सफर कोन हो, 5 मिनट का पहुंचा वेस्ती। मेरी बाह पकड़ लो एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, बार बार नहीं 100 बार नहीं, बस एक बार मेरी बाह पकड़ लो एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार। अपने बल से निर्बल हूँ भगवान, मुझे अपना बल दे दो भगवान। कर जाऊं भव पार पार, बस एक बार मेरी बाह पकड़ लो एक बार। 100 बार नहीं, बार बार नहीं, बस एक बार, बस एक बार मेरी बाह पकड़ लो एक बार। थैंक यू जय बाबा, ब्लेस मी, बुलबुल ब्लेस मी जय बाबा। दीदी wants to sing. You want to sing? As you on this side, जिसको भी भाग। हाँ हाँ दीदी। हरिओम हरिओम कहिए, लगते नहीं रुपये। हरिओम हरिओम कहिए, लगते नहीं रुपये। जय बाबा ने हाथ दिता, जय बाबा ने हाथ दिता, सोना सोना हाथ दिता, सोना सोना हाथ दिता। सेवा करते रहिए, नहीं लगते नहीं रुपये। सेवा करते रहिए, लगते नहीं रुपये। हरिओम हरिओम कहिए, नहीं लगते नहीं रुपये। जय बाबा ने मुख दिता, जय बाबा ने मुख दिता, सोना सोना मुख दिता, सोना सोना मुख दिता। सिमरन करते रहिए, नहीं लगते नहीं रुपये। सिमरन करते रहिए, नहीं लगते नहीं रुपये। हरिओम हरिओम कहिए, नहीं लगते नहीं रुपये। जय बाबा ने पैर दिते, जय बाबा ने पैर दिते, सोने सोने पैर दिते, सोने सोने पैर दिते। सत्संग आते रहिए, लगते नहीं रुपये। सत्संग आते रहिए, लगते नहीं रुपये। हरिओम हरिओम कहिए, नहीं लगते नहीं रुपये। जय बाबा ने हाथ दिता, जय बाबा ने हाथ दिती, सोने सोने हाथ दिती, सोने सोने हाथ दिती। दर्शन करते रहिए, नहीं लगते नहीं रुपये। दर्शन करते रहिए, लगते नहीं रुपये। हरिओम हरिओम कहिए, लगते नहीं रुपये। सारी दुनिया है
प्यार की। सारी दुनिया है दीवानी गुरुवर आपके प्यार की। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी गुरुवर आपके प्यार की। सारी दुनिया है दीवानी गुरुवर आपके प्यार की। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम। इन सभी फूलों में गुरुवर, इन सभी फूलों में गुरुवर हम निशानी आपकी। इन सभी फूलों में गुरुवर हम निशानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी गुरुवर आपके प्यार की। जैसी गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, वैसे ही बहती है ममता, वैसे ही बहती है ममता गुरुवर आपके प्यार की। वैसे ही बहती है ममता गुरुवर आपके प्यार की। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी गुरुवर आपके प्यार की। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है साईं जी। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है साईं जी। तेरा तुझको सौंपती हूँ, तेरा तुझको सौंपती हूँ ये निशानी आपकी। तेरा तुझको सौंपती हूँ ये निशानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी गुरुवर आपके प्यार की। उम्र भर गाती रहूं मैं महिमा गुरुवर आपकी। उम्र भर गाती रहूं मैं महिमा गुरुवर आपकी। अपने चरणों में ही रखना, अपने चरणों में
रखना, मेहरबानी आपकी। अपने चरणों में ही रखना, मेहरबानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, गुरुवर आपके प्यार की। सारी दुनिया है दीवानी, गुरुवर आपके प्यार की। Very good. Neeru. First we are ending now. Prasad will be after this. शाम तेरी बंसी Auntie, go see the food. Is cooked. The prasad. Oh, bring it here. Bring 2 plates first. ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। सोने की होती तो न जाने क्या करती, अगर सोने की होती तो न जाने क्या करती। जब बास की होकर भी दुनिया को पागल कर देती है। जब बास की होकर भी दुनिया को पागल कर देती है। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। तुम गोरे होते तो न जाने क्या करते। तुम गोरे होते तो न जाने क्या करते। जब काले होकर भी दुनिया मर जाती है। जब काले होकर भी दुनिया मर जाती है। ऐ शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी पागल कर जाती है। कभी रास रचाते हो, कभी मन में बसाते हो। कभी रास रचाते हो, कभी मन में बसाते हो। कभी माखन खाने की मन में आ जाती है। कभी माखन खाने की मन में आ जाती है। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाल। मुरली मनोहर मुरली वाला, मुरली मनोहर मुरली वाला। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। मुरली मनोहर मुरली वाला, मुरली मनोहर मुरली वाला। अमित भैया आप गाओ। Acha, give me fast. One small bhajan. भक्ति दे गुरु मार साखे, माफी दे गुरु मार साखे। तो बिन कुछ ना चाया प्रभु,
तो बिन कुछ ना चाया कुर्बान वन्या तुंज कदमन का कुर्बान वन्या तुंज कदमन का पंहिंजो पाण विञाया पंहिंजो पाण विञाया एक दी मां तोखे पाया गुरु मां पाया मुर्शिद पाया एक दी मां तोखे पाया प्रभु पाया दिल कमल जे दीदार में दिल कमल जे दीदार में माफ़ी दे गुरु मां साखे माफ़ी दे गुरु मां साखे तो बिन कुछ ना चाया गुरु मां तो बिन कुछ ना चाया कुर्बान वन्या तुंहिंजे कदमन का कुर्बान वन्या तुंहिंजे कदमन का पंहिंजो पाण विञाया पंहिंजो पाण विञाया एक दी मां तोखे पाया प्रभु पाया गुरु पाया दिल कमल जे दीदार में दिल कमल जे दीदार में। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय, दादा लक्ष्मी भगवान की जय, सभी संतन महात्माओं की जय, जय बाबा की जय, आज के आनंद की जय। जो आए उनकी जय, जो नहीं आए उनकी भी जय। We'll get the